नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ हैंडपंप तकनीशियन का क्लास लेकर आए हैं, जो कि व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा 24 सितंबर को। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह जो टेक्निकल जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तकनीकी कौशल से, उनका यह क्लास है और कंटिन्यू क्लास यहाँ पर हो रहा है। इस चैनल पर निःशुल्क है और यह तीसरे नंबर का क्लास है जो कि टेक्निकल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हैंडपंप तकनीशियन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। यह तीसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले 2 क्लास टेक्निकल का करवा चुका हूँ और अब मैंने अलग से हैंडपंप तकनीशियन का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। और जिस भी अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वही अभ्यर्थी इस ग्रुप से जुड़ेंगे जो ईमानदारी से तैयारी करें, जिसको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल आपको देना पड़ेगा, तभी आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। चार्जेबल इसलिए रखा गया है क्योंकि वही अभ्यर्थी जुड़ेंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, टाइम पास वाले कोई नहीं जुड़ेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, साधारणतः वॉइस के यहाँ पर स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियाँ होती है, तो एक्समी चूड़ी, वी चूड़ी, स्क्वायर चूड़ी या नकल चूड़ी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। स्क्वायर चूड़ी होती है वॉइस के जो स्पिंडल है उस पर। अगला है, वॉइस क्लैम अथवा शाफ्ट जो निम्न धातु के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के, कास्ट आयरन के, लैट के या माइल स्टील के। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एल्युमिनियम के बने होते हैं वॉइस क्लैम अथवा शाफ्ट जा के धातु। अगला प्रश्न है, वॉइस का साइज लिया जाता है। जो वॉइस का है साइज कैसे लिया जाता है? तो स्पिंडल की लंबाई से, वॉइस के भार से, जबड़ों की चौड़ाई से, दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जबड़ों की चौड़ाई से वॉइस का साइज लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों तलों में झुकाने के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं? तो स्विवल मशीन वॉइस है, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस, कोई भी वॉइस या यूनिवर्सल मशीन वॉइस। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यूनिवर्सल मशीन वॉइस का उपयोग किया जाता है झुकाने के लिए। अगला प्रश्न है, शाफ्ट या खाली स्थान प्रयोग किया जाता है तो परिष्कृत जो सतह की सुरक्षा के लिए, वॉइस के जबड़े की सुरक्षा के लिए, कार्यखंड को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, रेती की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए शाफ्ट जा का प्रयोग किया जाता है। अगला है 6वां नंबर, इंजीनियर्स वॉइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण है? तो टामी बार को स्वतंत्र घुमाया जा सके, बुरादा फर्श पर न गिरे, अधिक लंबे कार्यखंड को पकड़ा जा सके या वॉइस को बेंच पर बोल्ट किया जा सके। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अधिक लंबे कार्यखंड को भी यहाँ पर पकड़ा जा सके, इसलिए इंजीनियर वॉइस को बेंच पर लगाया जाता है। अगला बेलनाकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए प्रयुक्त वॉइस है। तो स्विवल बेंच वॉइस है, क्विक रिलीज वॉइस है, मशीन वॉइस या कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वॉइस के में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था होती है? तो कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस में, यूनिवर्सल मशीन वॉइस में, ड्रिल मशीन वॉइस या क्विक रिलीज बेंच वॉइस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यूनिवर्सल मशीन वॉइस है। अगला है, तैयार माल को वॉइस में पकाते समय खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए। तो जो तैयार माल होता है उसको यहाँ पर वॉइस में पकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो हार्ड जा है, बॉक्स नट, क्लैंप या शाफ्ट जा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शाफ्ट जा में। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मशीन वॉइस है, लैग वॉइस, ड्रिल मशीन वॉइस या पाइप वॉइस। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए पाइप वॉइस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र ए पार्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चित्र ए है, यहाँ पर इसका नाम पूछा गया है। तो स्थिर जबड़ा है, चल जबड़ा, हैंडल या हैंड जबड़ा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चल जबड़ा। अगला प्रश्न, बेंच वॉइस के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? जो बेंच वॉइस होता है उसके स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? तो BSW, BSF, स्क्वायर थ्रेड या नकल थ्रेड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड। अगला क्वेश्चन, बेंच वॉइस के संदर्भ में सही कथन है। तो बेंच वॉइस की बॉडी साधारणतः ढलवा लोहे की बनी होती है। बेंच
वाइस का यहाँ पर साइज जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है। बाजार में बेंच का वाइस 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक उपलब्ध है। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर सत्य हैं, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बेंच वाइस के संदर्भ में सभी सही हैं। बेंच वाइस ढलवा लोहे से बनी होती है और वाइस का जबड़े की चौड़ाई दिया जाता है और 75 से 150 मिलीमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच खाली स्थान होती है तो 0.5 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1.8 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच है तो 1.8 मिलीमीटर, 1.4, 1 मिलीमीटर, 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 0.8 होती है जो कि ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड को उचित। अगला है, स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में होता है? तो समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, ट्यूबुलर प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, या ठोस फ्रेम में, या लचीले फ्रेम में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में। अगला है, हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। का ड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग होता है तो 0.8 मिलीमीटर पिच में, 1 मिलीमीटर पिच में, 1.5 मिलीमीटर या 1.75 मिलीमीटर पिच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर 0.8 मिलीमीटर पिच में। अगला है, निम्न में से रेती की किस भाग की सहायता से समतल वक्र सतह से अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाया जाना संभव है? तो टैग है, हेक्सा है, छेनी है, रेती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका रेती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है? तो टैग, पॉइंट, हील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, टैग। अगला है, रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं खाली स्थान कहलाता है तो पॉइंट, हील, फेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस रेती को दर्शाया गया है? इनमें से जो चित्र दिया हुआ है तो किस रेती को दर्शाएगा? तो हस्त रेती, फ्लैट रेती, मिल रेती या पिलर रेती। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मिल रेती। अगला है, ड्रा रेताई के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है? तो पिलर रेती, मिल रेती, वाल्डिंग रेती या हैंड रेती। तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पिलर रेती। अगला प्रश्न, मिल रेती का प्रयोग खाली स्थान पर कार्यखंड की सतह को परिष्कृत करने या ड्रा रेताई करने के लिए किया जाता है तो ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन या बेंच मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका लेथ मशीन। अगला है, त्रिभुजाकार रेती के फलक होते हैं तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के होते हैं जो त्रिभुजाकार रेती होते हैं उसके फलक? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आयताकार। अगला है, सिंगल कट रेती के फेस पर दांते किस कोण पर कटते हैं या कटे होते हैं? तो 90 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला है, सिंगल कट रेती में दांते फलक पर खाली स्थान में बने होते हैं तो सीधी रेखाओं में, तिरछी रेखाओं में, वक्र रेखाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखाओं में होती है। अगला है, नीचे कट के आधार पर रेती का वर्गीकरण किया गया है, निम्न में से कौन सी रेती कट के आधार पर वर्गीकरण नहीं है? तो सिंगल कट, सेकेंड कट, रैम्प कट या सर्कुलर कट। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका सेकेंड कट। अगला है, खालिस्तान रेती हार्ड मेटल को तेज़ी से काटते हैं तो बास्टर्ड, रैम्प, कर्व या डबल कट। तो इसका सही आंसर डबल कट हो जाएगा। अगला है, सेकेंड कट रेती में कितने दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं? तो जो सेकेंड कट रेती में कितने दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं? तो 16, 18, 20, 22। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 16। फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है तो हिल के सिरे से दूसरी के द्वारा, दांते की स्पेसिंग के द्वारा, फाइल के कट के द्वारा, फाइल के आकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दांते के यहाँ पर स्पेसिंग के द्वारा। चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम बताइए। तो चित्र में जो प्रदर्शित है ये कौन सा औजार है? तो त्रिभुजाकार रेती, मिल रेती, गोल रेती, नाइफ एज रेती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गोल रेती। अगला है, इस रेती का पॉइंट की ओर का एक तिहाई भाग टेपर किया होता है, यह कथन किस रेती से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा जो एक रेती है जिसका पॉइंट एक और
एक तिहाई भाग टिपर होता है। तो त्रिभुजाकार रेती है, वार्डिंग रेती, पिलर रेती, मेड़ रेती। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, त्रिभुजाकार रेती। अगला प्रश्न है, कवर्ड सतह पर किस प्रकार की रेती द्वारा रेताई की जाती है? तो फ्लैट रेती है, कवर्ड रेती, गोलाकार रेती या त्रिभुजाकार रेती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्लैट रेती। अगला है, महीन कार्यों के लिए किस लंबाई की रेती का प्रयोग किया जाता है? तो 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 25, 25 से 45 या सभी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 10 से 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निडिल रेती की लंबाई होती है तो 5 से 10, 10 से 35 सेंटीमीटर, 10 से 20 या 5 से 50। तो निडिल जो रेती होती है उसकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरह आप सभी के लिए 35 क्वेश्चन, और जो भी अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल लगेगा, बट वहाँ पर आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।